क्या हुआ है मेरे लाल, आज इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें कौन सी चिंता सताई जा रही है? क्या अपनी माँ को नहीं बताओगे? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरी तुम अभी तक बड़ी क्यों नहीं हुई और मेरे बाल भी छोटे छोटे हैं। आखिर मैं कब बड़ा होऊंगा? तुम्हें क्या जल्दी है मेरे लाल बड़ा होने की? बड़े होने पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं। अभी तो बस अपनी माँ की गोश्त के मजे लो। चिड़िया और उसका बच्चा बहुत ही मजे मजे से गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक तेजी से बारिश होने लगती है। अरे माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप मेरे लिए कुछ नमकीन बना दे। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर आवाज दूंगी। दोनों माँ बेटे ने बारिश का भरपूर लुत्फ उठाने का फैसला किया। तभी दूसरी तरफ गोरी कौवी, अरे ओ पतिदेव, उठो उठो, ये देखो क्या हुआ। लगता है आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे गोरी, कैसी मनहूस बातें कर रही हो? हम भला भूखे क्यों सोएंगे? क्या मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं ला कर देता? अरे पतिदेव, तुम्हारी नाइट ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया और बाहर तेज तेज बारिश हो रही है, इसी वजह से कह रही थी। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें हर रात इतना इतना कमा कर ला कर देता हूँ। तुमने कुछ न कुछ तो जमा किया होगा। आज रात हम वही खाकर गुजारा करेंगे। अरे अरे, क्या ला के दिया मुझे? बस 2 वक्त की रोटी ला कर देते थे। मैंने कुछ भी जमा नहीं किया। और हाँ, आइंदा मुझे जमा जुमा के बारे में कुछ मत पूछना। चुपचाप काम पर निकलो और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। अरे गोरी, ये क्या बके जा रही हो? पूरी चिड़िया नगरी लूट खाई मैंने और तुम कह रही हो कि बस 2 वक्त की रोटी। चुपचाप जमा पूंजी सारी निकालो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गोरी कौवे की बातें सुनकर कालू कौवे ने भी गोरी को आड़े हाथों लिया। तभी गोरी झट से बोली, पतिदेव, कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मेरे देवता हो और तुम्हें तो पता है मैंने कभी फजूल खर्ची नहीं की। और रही बात जमा पूंजी की, तुम्हें तो पता है हमारा कोई भाई नहीं है, तो इसलिए वो सारी जमा पूंजी मैंने अपनी माँ को भिजवा दी। मुझे माफ करना कालू, ये मैंने आपसे पूछे बगैर ही भिजवा दी। अरे तुम तो कहती थी मेरी माँ ने मुझे ये दिया वो दिया, और आज तुम कह रही हो कि अपनी जमा पूंजी भी अपनी माँ को दे दी। तो फिर आज रात भी अपनी माँ के पास चली जाओ, वहीं से खुद खा कर आओ और मेरे लिए भी लेकर आना। इतना तो तुम्हारी माँ ने बचा कर रखा होगा। अरे नहीं कालू जी, तुम्हें तो पता है माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, उसे सख्त दाना नहीं खाया जाता, इसलिए वो दिन रात फल खाती है और वो फल खाने के चक्कर में सारा कुछ उसने उड़ा दिया। बस तुम चिंता मत करो, आज रात खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, तुम बस मजे से सो। अरे पहले तो बड़ा कर रही थी, अब अचानक इतना रहम कहाँ से आ गया? गोरी तुम सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में हम दोनों भूखे मरेंगे। कालू कौवा बहुत ही हैरान था कि उसने आज तक इतना कमाया, लेकिन गोरी कौवी ने कुछ भी ना बचा कर रखा। वो बहुत परेशान हालत में चुपचाप बैठ गया। अरे कालू जी, क्या सोच रहे हो? तुम परेशान मत हो, मैं आज तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अरे मेरे लाल, बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजे मजे के खाने बनाए हैं, आकर तुम खा लो, फिर आराम से सो जाना। अरे प्यारी मम्मा, गरम गरम बिस्कुट छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, आप मेरे पास आ जाएं और मुझे यहाँ लेटे लेटे खाना खिला दें। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, लेट कर खाना बहुत ही बुरी आदत है और खाना गले में फंस भी सकता है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ और आकर खाना खत्म करो, नहीं तो मैं आकर आपको खुद गदाऊंगी, फिर मत कहना हाय मॉम, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई और मैं थक गया। ठीक है मम्मा, मैं अभी आता हूँ। मम्मा मम्मा,
बाबा क्यों नहीं आए? कितने दिन हो गए, मैं बहुत उदास हो गया हूँ। बाबा कब आएंगे? कब उनके साथ बैठकर मैं खाना खाऊंगा? तुम्हें तो पता है प्यारे बेटे, तुम्हारे बाबा हमारे लिए ही हमसे दूर रहते हैं। वो दिन भर मेहनत करते हैं और फिर महीने बाद घर वापस आते हैं। और तुम्हें पता है वो आते समय तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लाते हैं। इस बार भी जब आएंगे वो बहुत सारी चीजें लाएंगे। अब टाइम वेस्ट मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी से हाथ मुँह धो लो, नहीं तो रुको मैं धुलवा कर लाती हूँ। चिड़िया अपने बच्चे का हाथ मुँह धुलवाने के लिए उसे बाहर ले गई। तभी गोरी कौवी ने मौका पाकर चिड़िया के घर आ गई। अरे वाह चिड़िया, ओ चिड़िया, लगता है घर पे नहीं है और खाने भी तो देखो कितने मजेदार हैं। अरे गोरी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। जल्दी से खाना उठा और भाग यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा। गोरी ने सारा खाना उठाया और घबराई सी अपने घर वापस आ गई। अरे अरे गोरी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये क्या है तुम्हारे पास? अरे कालू जी, मैं घबराई हुई नहीं हूँ, मैं तो बस फूले नहीं समा रही। अरे मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको कुछ भी बता नहीं पा रही। अरे ऐसा भी क्या कर रही हो? आपको नहीं पता कालू जी, मैं चिड़िया के घर के पास से गुजरी, मुझे कोई भी नजर नहीं आया और वहाँ पर तरह तरह के खाने बने हुए थे। मैंने आओ देखा ना ताओ, जल्दी से खाना उठाया और भागी चली आई। सीधा सांस अपने घर आकर ही लिया है। अरे लाओ लाओ खाना, जल्दी जल्दी लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और खुशबू भी कितनी बढ़िया आ रही है। बारिश रुकी हुई थी। चिड़िया भी अपने बच्चे का हाथ मुँह धुलवा कर घर जब वापस आई तो वो देखकर चौंक गई। अरे मैंने इतना सारा खाना बनाया था, वो कहाँ गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खाना खुद अपने हाथों से इतना सारा बनाया था। अरे प्यारे बेटा, तुमने भी देखा था ना मैंने कितना खाना बनाया, अचानक खाना कैसे गायब हो सकता है? घबराओ नहीं माँ, आपने हो सकता है उठाकर कहीं रख दिया हो ताकि हम हाथ मुँह धोकर आए तो खाना ठंडा ना हो। मैं अभी जाकर किचन में देखता हूँ। नहीं प्यारे बेटे, मैंने खाना तुम्हारे सामने यही रखा था, मैंने कोई किचन विचन में नहीं रखा। अब मैं क्या करूँ? पर मौसम भी बहुत सुहाना है और भूख भी बहुत तेज लगी है, अब मैं क्या करूँ? अरे माँ, काफी देर से इंतजार कर करके मेरी भी बस हो गई है, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब हम क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो बेटा, मैं खाना अभी से दोबारा बना लेती हूँ। चिड़िया अपने बच्चे से बात कर ही रही थी कि तभी उसका पति आ गया। अरे तुम अपने पापा को याद कर रहे थे? वो देखो मेरे लाल, तुम्हारे बाबा आए हैं और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाए हैं। हाँ माँ, मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे लिए कितने सारे तोहफे लाए हैं। प्यारे बाबा, आपको भी नए साल की ढेर शुभकामनाएं। मैंने आपको बहुत मिस किया। जी टुन्नू के पापा, आपको नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। आप बैठिए, मैं जल्दी से सारा खाना लगा देती हूँ, हम साथ मिलकर अच्छे से खाना खाएंगे। अरे माँ, ये देखो कितना बड़ा तोहफा है, मैं अभी जाकर गौरी आंटी को दिखा कर आता हूँ, तब तक आप खाना लगा लें। ठीक है प्यारे बेटे, जल्दी आना। टोनी चिड़िया का बच्चा अपना बड़ा सारा तोहफा लेकर गौरी आंटी को दिखाने के लिए चला गया। गौरी ने जैसे ही बच्चे को अंदर आते हुए देखा, उसने जल्दी से सारा खाना उठाकर विंडो में रख दिया। अरे कालू, जल्दी जल्दी रखो सारा खाना इधर, अगर उसने देख लिया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अरे तुम खाना रखो, मैं जल्दी से इस बच्चे को आगे होकर रोकता हूँ। प्यारे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, ये इतना बड़ा तोहफा कौन लाया तुम्हारे लिए? कालू अंकल, ये तोहफा मेरे बाबा लाए हैं। अरे इस तोहफे में क्या है? क्या तुमने अभी इसको खोला नहीं? नहीं अंकल, मैं आपको सीधा दिखाने के लिए चलाया। मैंने अपनी मम्मा से कहा मैं पहले गौरी आंटी को दिखाऊंगा। कालू और बच्चा दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई।
अरे सत्यानाश हो, भागो यहाँ से, हमने तुम्हारा तोहफा नहीं देखना। क्या हुआ गोरे आंटी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, रात में अच्छे से नजर नहीं आएगा, मैं सुबह देखने आऊंगी, तुम अपने घर जाओ। ठीक है गोरी आंटी, तो मैं इसको सुबह ही खोलूंगा, आप जरूर आइएगा। बच्चा अपना तोहफा लेकर घर वापस चला जाता है। अरे सत्यानाश हो इस बच्चे का, कालू जी सारा खाना करके बाहर गिर गया और वो खाना तो उल्लू खा रहे हैं, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। गोरी, तुम घर पे रह कर मोटी हो गई हो और साथ साथ तुम्हारी अक्ल भी मोटी हो गई है, तुम्हें तो मजा चखाना पड़ेगा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, मेरा लाया हुआ भी गवा बैठी और आज मुझे तुम्हारी वजह से भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। गोरी कौवे की खूब सुलाई हुई जबकि टोनी चिड़िया और उसके पति ने अपने बच्चे के साथ न्यू ईयर की बहुत सारी खुशियाँ मनाई और दूसरी तरफ गोरी कौवे को साल के पहले दिन